कमर से ऊपर तक कर्ज में डूबे प्रदेशों को बचा लो मित्रों। जनमानस को मुगालते में रखकर अमृत महोत्सव जैसे आमोद प्रमोद द्वारा कब तक आंखों में धूल झोंका जाता रहेगा। हवाओं से मत पूछिए कि दहलीज पर जलता कौन है। हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में मर्मभेदी घंटियां बजने लगी है। बाजारों में महंगाई की ऊंची उड़ान अपने उच्चतम टापू पर पहुंच गई है। पेट्रोलियम पदार्थों का कच्छप चाल वाली बढ़ोतरी का तापमान दूसरों के सिर पर मढ़ करके उसकी नमी की आर्द्रता को कम करने का असफल प्रयत्न भी नहीं किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है श्रीलंका और भारत के कुछ राज्यों में कर्ज को लेकर। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश पर बहुत ज्यादा कर्ज है। यह जानकर आप हतप्रभ हो जाएंगे कि तमिलनाडु तो कर्ज के मामले में श्रीलंका को भी पीछे छोड़ दिया है। कर्ज अदायगी की यदि कोई समुचित व्यवस्था केंद्र सरकार इन राज्यों को नहीं मुहैया कराएगी तो वो दिन दूर नहीं कि आप आंखें खोले और आप खुद को श्रीलंका जैसे हालात में पाएं। किसी भी पार्टी की कोई सरकार आपको बचाने नहीं आएगी। सत्ताधीशों का काम केवल जनता के पैसे से विकास के उत्पन्न होने का मुनादी फिराना है। मुफ्तखोरी की रेवड़ी बांटने वाला अंधा जब तक वोटर रूपी अपनों को ही रेवड़ी बांटता रहेगा तब तक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजें मुहैया कराना आंशिक रूप से मुफ्तखोरी को ही बढ़ावा देना है। इसे बेहतर बनाने के लिए पूर्वाग्रहों से पीड़ित न होकर पूरे देश पर थोपने से पहले हर शासक लोगों को रायशुमारी करना चाहिए। चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां ऐसी बहेलियां बनकर वादों का दाना वाली जाल बुन देती है कि उसमें जनता रूपी वोटर और कबूतर फंस ही जाता है। सत्ता प्राप्ति के बाद निरंकुश होकर करदाताओं के टैक्स के पैसे को ही कौड़ी के भाव बांटकर देश की आर्थिक कमर को तोड़ देते हैं। आवश्यकता है आर्थिक विशेषज्ञों से रायशुमारी करके रणनीति बना के आर्थिक मोर्चे पर हिंदुस्तान के उन राज्यों को आर्थिक सबलता देने की। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए मित्रों कि हमें, आपको, हम सबको पछताना पड़े और ये गीत गुनगुनाना पड़े कि लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, गुबार देखते रहे। धन्यवाद। प्रस्तुति डॉक्टर जनार्दन यादव।